बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। भगवान विष्णु की असीम कथा, असीम कृपा, सत्य और भक्ति की महिमा को दर्शाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन से सभी भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन से में सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती है। भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। तो चलिए श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अनंतर और भी कथा का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। प्रजा का पालन पोषण करने में निरत एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग कर दुख पाया था। एक समय वह वन में गया और बहुत प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठ कर देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट भरपूर बांधवों सहित ग्वाले सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसी समय राजा अपने अहंकार से पूजन देखकर भी समीप नहीं गया और प्रणाम भी नहीं किया। सब लोग सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के निकट रख कर इच्छा अनुसार प्रसाद भक्षण करने लगे, परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग कर अपने घर चला गया। उनके 100 पुत्र तथा जो धन्य धान्य आदि था सब नष्ट हो गया। राजा अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन और मेरे पुत्रों को नष्ट किया, यह ठीक निश्चय है। तो अब वहीं चलना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। मैं मन में ऐसा निश्चय कर वह ग्वालों के समीप गया। वहाँ भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ उस राजा ने विधि पूर्वक सत्यनारायण देव का पूजन किया। वह सत्य देव की कृपा से पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त हो गया। इस लोक में सुख भोग अंत समय वैकुंठ को चला गया। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति युक्त हो इस फलदायिनी कथा को सुनता है, उसे सत्यनारायण की कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है। दरिद्र को धन की प्राप्ति और बंधन में बंधे प्राणी बंधन से विमुक्त होते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। व्रतकर्ता और श्रोता संसार में मनोअभिलषित पदार्थों को भोग कर मृत्यु के बाद सत्य लोक चले जाते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। इस प्रकार अनेक रूपों को धारण कर भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुग में सत्य रूपी भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, सत्यनारायण की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, पहले जिन लोगों ने सत्यनारायण का व्रत किया है उनके दूसरे जन्मों का वृत्तांत कहता हूँ। दूसरे जन्म में सतानंद परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। उसने श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष गया।
काष्ठ भारवाहक जो भील था वह गुहराज निषाद हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन कर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को गए। साधु नामक वैश्य भी सत्य प्रतिज्ञ मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जो आराम से स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनु हुए, जो भगवान संबंधी कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किए। जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा कहता अथवा श्रवण करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं करना चाहिए। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलकर मनवांछित सफल बनाया जा सकता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।